Hi all, welcome back to my channel and again welcome back to this Java helpful example playlist. ये playlist का दूसरा वीडियो है। आई होप पहला वीडियो आपने देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने बताया था कि CSV फाइल को हम राइट कैसे करते हैं या CSV फाइल क्रिएट कैसे करते हैं। अब जब हमने फाइल क्रिएट कर ली है तो क्यों ना हम उस फाइल को रीड करें। अगेन मैंने फाइल यहाँ पे बनाई थी तो मैं सेम जो फाइल का नाम राइट करते टाइम दिया था वही फाइल का नाम और पाथ रीड करते टाइम दे रहा हूँ। तो क्या दिया मैंने CSV यूजर्स डॉट CSV जो कि मेरी CSV फाइल का पाथ है। अब मुझे क्या करना है, सारी लाइन जो है वन बाय वन रीड करना है। पिछले वीडियो में क्या था कि फाइल लाइन क्रिएट तो करना है, रो ये जो रो कहते हैं हम CSV में क्रिएट तो करना है, लेकिन हमें उसमें कॉमा भी ऐड करना था। तो अब हमें क्या करना है, फाइल को रीड करना लाइन बाय लाइन, और फिर वो जो कॉमा सेपरेटेड है उनको भी हमें यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड देखना है। तो इसलिए मैंने बना लिया कि भैया जो रो है उसमें जो डेटा है मुझे कॉमा सेपरेट करके देखना है। तो पहले मैं आपको फाइल दिखा देता हूँ। फाइल कैसी है, कुल मिला के 4 रो है। पहली तो हेडर रो है, 3 रो है जिसमें कि आईडी है, नेम है, एज है, फोन नंबर है और एड्रेस है। अब हम क्या करते हैं, कोड को समझते हैं, या कोड को समझने के पहले आपको मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ। अब बन गई यहाँ पे आउटपुट दिख गया यहाँ पे, सॉरी मैं कह रहा था फाइल बन गई, फाइल तो ऑलरेडी है। फाइल का मैं आउटपुट यहाँ दिख गया। अब क्या करा हमने, CSV फाइल का पाथ पूरा जो दिया फाइल रीडर को, और बफर्ड रीडर का रेफरेंस बनाया। और हर बार हम क्या कर रहे हैं कि जैसे बफर्ड रीडर की लाइन के पास अगर कुछ ना कुछ वैल्यू है मतलब ये वाली वैल्यू जो हमने इसमें देखी थी लाइन बाय लाइन, हमें तब तक रीड करना है, हमें तब तक लूप को कंटिन्यू करना है जब तक कि हम आखिरी लाइन पे नहीं आ जाते जो कि एम्प्टी रहेगी, और उस केस में यहाँ पे नल हो जाएगा। तो जब तक हमें नल नहीं मिल रहा है हमें लाइन को स्प्लिट करना है। लाइन मतलब क्या, ये पूरी लाइन। हर बार हमें यहाँ पे ये जो लाइन वेरिएबल है इसके अंदर ये पूरी लाइन रहती है, और इसको देखो किससे सेपरेट करना है, अपने को कॉमा से सेपरेट करना है। अभी आपको यहाँ पे कॉमा दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये मेरा आउटपुट है। ये देखो यहाँ पे स्पेस दिया मैंने, चाहूँ तो यहाँ पे मैं कॉमा भी दे दूँ। तो आप ये मत सोचना कि CSV फाइल में अगर कॉमा है तो यहाँ पे कॉमा दिखेगा। शो करते टाइम आपकी जो इच्छा हो प्लस दिखा दो। प्लस दिखा दिया, चलो अब इसको एग्जीक्यूट भी कर देते हैं। फाइल सेव नहीं है, ओके। ये देखो प्लस दिख गया। तो ये मैंने इंटेंशनली ऐड करा कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फाइल में जो सेपरेटर था राइट करते टाइम वही सेपरेटर हमें यहाँ पे दिखेगा। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये हमने क्या करा, हमें जैसे डेटा मिला, अभी डेटा कुछ नहीं है, एक अरे है जिसके अंदर हर एक की है, हर एक की है या हर एक स्ट्रिंग हम बोले, ये पूरी जितनी भी वैल्यूज है ना, आईडी, नेम, एज, फोन नंबर, एड्रेस, ये सब उसके अंदर आ गई है अरे के अंदर। अब हमें एक एक करके इसको यहाँ पे शो करना है। अब ये ध्यान रखना है हमें कि ऐसे 1 2 3 4 5 6 एंड 6 टाइम 4 24 वैल्यूज हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है कि एक ही लाइन में सारी दिखा दी, या फिर ऐसे रो कॉलम वाइज सारा दिखा दिया। एक रो का डेटा एक लाइन में आना चाहिए, दूसरी रो का डेटा दूसरी लाइन में आना चाहिए। तो डेटा वेरिएबल में पहली लाइन का जितने भी वैल्यूज थी वो अरे में आ गई, उसको लूप लगा के दिखा दिया। अब देखो दिखाते टाइम हमने यहाँ पे प्रिंट करा है ना कि प्रिंट एलन, क्यों? क्योंकि आईडी के बाद मुझे पता है कि मेरे पास वैल्यू है जो मुझे शो करनी है, नेम के बाद मुझे पता है जो मुझे वैल्यू है शो करनी है उसी लाइन पे, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रिंट यूज करा। अब एक काम करता हूँ, आपको प्रिंट एलन करके दिखा देता हूँ, और ये स्पेस हटा देता हूँ, या प्लस हटा के स्पेस सेट करता हूँ, थोड़ा इजी होगा आपके लिए समझना। रन करा जावा, क्या हो गया, हर कॉलम हर एक नई रो में आ गया। तो क्या मतलब हुआ कि अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं लिखा, वापस जाता हूँ मैं ओल्ड आउटपुट पे, कि अगर गलती से मैंने प्रिंट एलन का यूज कर लिया तो फिर तो हो गया स्वाहा, सारा उटपटांग आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे ही एक रो, ये लूप चलेगा एक बार एक रो के लिए, पहली रो की सारी जो कीज थी कॉलम की वो आ गई इस अरे में, अरे को इटरेट करा प्रिंट से। अब जैसे ही ये लूप का काम हो गया मतलब यहाँ पे आ गया, लूप का काम हो गया मतलब ये आखिरी प्लेस ऐड हो गया, मैंने प्रिंट एलन कर दिया जिससे नेक्स्ट लाइन पे आ गया मैं। तो ये तरीका होता है, एक रो को दिखाने के बाद दूसरी रो पे आना हो तो लाइन चेंज करो, क्योंकि ये तो भाई साहब प्लस ही करेगा, देखो इसने प्लस करा है। और मैं ऐसा नहीं कर सकता चेक करूँ अच्छा ये आखिरी कॉलम है क्या उस रो का, तो उसके बाद प्लस करो सीधे, मुझे पता है हर बार मुझे एक नई रो क्रिएट करना रहेगी। तो ये सिंपल सा तरीका था, मैंने थोड़ा डिटेल बता दिया आपको, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखते हैं, या फिर मैं एक XML का भी यहाँ पे वीडियो डाल दूंगा, कोड भी आपको दे दूंगा। अगेन मेरी जो रेपो आपको दी है कोड इस
वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको कोड मिल जाएगा, फाइल का नाम रहेगा CSV रीडर। और वीडियो में, पिछले वीडियो में जैसे मैंने कहा था कि अगर कोई डिपेंडेंसी होगी तो मैं यहाँ पे बता दूंगा, और नहीं होगी तो ये सिंपल सा मिलेगा आपको कि कोई थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी यूज नहीं हुई है। थैंक यू।